तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म कर दी थी अपनी प्रॉपर्टीज। कौन से ग्रुप की प्रॉपर्टीज? ग्रुप 16 की सारी प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर दी थी, सही है ना। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि इनकी जनरल ओएस कितनी होती है, एक्सेप्शन पढ़ा था ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन की एनालोमस प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सही है ना। एनालोमस प्रॉपर्टीज की क्यों आती हैं और किस किस हिसाब से आती हैं, ठीक है ना। अब अपन लोग को पढ़ने हैं सारे के सारे कंपाउंड की ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पो बोले तो पोलोनियम, इनके अपने को कंपाउंड्स पढ़ने हैं। और कंपाउंड्स पढ़ने का फंडा सिंपल सा होता है, स्टार्टिंग के दो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स पढ़ने पड़ते हैं, और दो में से भी ना जो सीबीएसई ने इस साल बहुत सारे काट भी दिए, तो इसका मतलब अपने को केवल ऑक्सीजन और सल्फर के कंपाउंड पढ़ने हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने किसके कंपाउंड पढ़े थे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कंपाउंड पढ़े थे, सही है ना। फॉस्फोरस के तो पढ़े नहीं थे, फॉस्फोरस तो पूरा सिलेबस से कट ही गया था, तो केवल नाइट्रोजन कंपाउंड पढ़े थे, और इसी हिसाब से इसमें पढ़ने हैं, सही है ना। तो ऑक्सीजन के एक पढ़ेंगे अपन लोग O2, सही है ना, और O2 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, फिर अगला कंपाउंड पढ़ेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, फिर अगला कंपाउंड पढ़ेंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो इस हिसाब से चलना है। आओ जरा देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, O2। O2 बोले तो डाई ऑक्सीजन। सबसे पहले प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर डाई ऑक्सीजन इन लैब्स, सही है ना। KClO3 को हीट कर दो, KClO3 को हीट कर दो, KCl अलग निकल जाएगा और जो बनना है वो बन जाएगा। KClO3 को कर दो हीट, KCl निकल जाएगा अलग और जो बनना है वो बन जाएगा, सही है ना। देन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड, कि अगर हम लोग डिकम्पोज कर देंगे ऑक्साइड को, ऑक्साइड का मतलब जैसे देखो Ag2O HgO, Pb3O4 PbO, इन सबको क्या करा हमने, डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोज का मतलब होता है केवल इनको हीट कर दो, हीट करने पे इनमें से ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी और अपने मेटल जो है वो अलग निकल जाएंगे। जैसे Ag2O को हीट करा Ag अलग निकल गया, ऑक्सीजन अलग निकल गई। ऐसे HgO को हीट करा, Hg अलग निकल गया, O2 अलग निकल गई। Pb3O4 को हीट करा, PbO अलग, O2 अलग। ऐसे अगला PbO2 को हिट करा, PbO अलग, O2 अलग, सही है ना। तो इन्हें कहते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, कि जब हम लोग ऑक्साइड्स को गर्म करेंगे तो अपने जो ऑक्साइड्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, सिंपल सा फंडा है, H2O2 हीट करेंगे, O2 बाहर और H2O अलग, देख रहे हो, H2O2 में से O2 बाहर और H2O अलग, तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। जल्दी से नोट करेंगे सारी सारी रिएक्शन, सही है ना, नोट कर लिया होगा सबने। तो अपने को करनी है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का सिंपल सा मतलब होता है, पैरा मतलब प्यार, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, जिन एलिमेंट्स को मैग्नेट से प्यार होता है उन्हें कहते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, सही है ना। मतलब कि ये चुंबक से चिपक जाती है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। बताऊंगा क्यों, सही है ना, फिलहाल ध्यान रखेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना। हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है सब पैरा और डाया क्या होते हैं, क्यों होते हैं, तो ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम D&F ब्लॉक के अंदर, जब मैं तुम्हारे को पूरी प्रॉपर बताऊंगा कि पैरा क्यों होता है। फिलहाल ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ये सबसे रिएक्ट कर जाती है, लेकिन केवल नोबल गैसेस और नोबल मेटल से रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस और नोबल मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती। जो अपने Au और Pt है इन्हें कहते हैं हम लोग नोबल मेटल। नोबल मेटल मतलब कि जो आमतौर पे किसी से रिएक्ट नहीं करते। Au कौन सा अपना, गोल्ड, Pt क्या है अपना, व्हाइट गोल्ड, सही है ना। प्लेटिनम को कहते हैं हम लोग व्हाइट गोल्ड। तुमने मूवी देखी होगी तेरे नाम, सलमान खान की पिक्चर थी, बहुत बढ़िया। तो तेरे नाम के अंदर जब सलमान खान हीरोइन के लिए पजेब लेके जाता है, तो वो लेके जाता है प्लेटिनम की पजेब, तो वो उससे कहता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए सफेद सोने की पजेब लेके आया हूँ, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सफेद सोने का मतलब है प्लेटिनियम, ठीक है ना। तो प्लेटिनियम और गोल्ड क्या होते हैं, अपने नोबल मेटल होते हैं। अब जरा देखना रिएक्शन, तुम्हारी सारी बचपन वाली रिएक्शन है। कैल्शियम की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन अलग है यहाँ से, P4 वाली, कंफ्यूज मत होना। देन P4 की मतलब फास्फोरस की रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन से, बन गया फास्फोरस ऑक्साइड P4O10। देन कार्बन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक सल्फाइड की कराई, बन गया ZnO प्लस SO2, सही है ना। सबके ऑक्साइड बनते आ रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। याद कौन सी रखनी है, सारी रिएक्शन को आती है वैसे, याद रखनी है लास्ट वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुमने बचपन में पढ़ी थी, कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सही है ना। यहाँ पर किसका एग्जांपल है, मिथेन का एग्जांपल है, मतलब कि CH4।
अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, CO2 एंड H2O बनाता है, सही है ना। हीट मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हीट मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो बनाता है CO2 प्लस H2O। तो कंफ्यूज हो ना, अगर CH4 की जगह कोई और सा ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, मतलब कि ये तो है मीथेन, अगर तुमको दे दे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, कुछ भी दे दे, तो सबके सब बनाएंगे, सब क्या बनाएंगे, CO2 एंड H2O, ठीक है ना। याद रखना, सिंपल सा फंडा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, पानी बनेगा बनेगा, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी होगी, सही है ना। देन नेक्स्ट के अंदर क्या क्या रखा है, SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 क्या देता है, SO3 देता है। ये रिएक्शन वैसे तो अब सिलेबस में है नहीं, मतलब कि इस टाइम पर है ये, लेकिन आगे इस चैप्टर के आगे ना अपने को पढ़ना पड़ता था H2SO4। तो H2SO4 की प्रिपरेशन शायद से कट चुकी है, शायद से कह रहा हूँ, वरना तुमको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2SO4 वाली, सही है ना। H2SO4 की रिएक्शन शायद से कट चुकी है, मेरे को ध्यान नहीं, तो एक बार ध्यान रखेंगे, अभी तो है रिएक्शन यहाँ पर तो है, लेकिन आगे भी आएगी रिएक्शन है, दोबारा रिपीट होगी, तो ध्यान रखना। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ वेलेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5 का नाम है वेलेडियम पेंटा ऑक्साइड, ठीक है ना। वेलेडियम पेंटा ऑक्साइड क्या बना देगा, SO3 बना देगा। एंड देन नेक्स्ट HCl प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, ये क्या बना देगा, कॉपर और H2O। ये भी रिएक्शन आगे आएगी अगर ये कटी नहीं होगी तो, सही है ना, क्योंकि ये है क्लोरीन की प्रिपरेशन, ये दोनों की दोनों प्रिपरेशन रिएक्शन है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाली है H2SO4 की रिएक्शन, नीचे वाली है क्लोरीन की रिएक्शन, क्लोरीन की प्रिपरेशन। नीचे वाली का नाम होता था ओस्टवाल प्रोसेस शायद, या फिर ओस्टवाल प्रोसेस हमने पहले पढ़ी है क्या, तो ओस्टवाल नहीं है, इट इज नॉट अ ओस्टवाल प्रोसेस, इट इज अ डेक्कन प्रोसेस, क्योंकि ओस्टवाल तुमने पढ़ ली है इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3, तो इसका नाम होता था डेक्कन प्रोसेस। मेरे को ढंग से याद नहीं, इन दोनों में से एक कट गई है, ठीक है ना, वो आगे आएगा जब बता दूंगा। इन दोनों में से एक कट चुकी है, तो ये होती थी अपनी डेक्कन प्रोसेस, और ऊपर वाले कहते थे हम लोग लेड चैम्बर प्रोसेस, इट इज लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, सही है ना। इन दोनों में से एक सिलेबस से कट चुकी है, सही है ना, एक प्रोसेस एक प्रिपरेशन कट चुकी है। तो जल्दी से जल्दी लिख लेंगे ये बहुत स्पीड में सारी की सारी रिएक्शन, क्योंकि सारी बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है और ये लिखते लिखते याद हो जाएंगी ये। देखिए जरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्या रखा है कि इनमें से कौन सा, और पहले ना वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना जो वीडियो देख रहा है, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लेना अपने आप, उसके बाद देखना सॉल्यूशन। तो इसमें क्या रखा है पहले वाले के अंदर कि इनमें से कौन सा ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, आंसर इज प्लेटिनियम। प्लेटिनियम बोले तो व्हाइट गोल्ड, ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता क्योंकि क्या है, नोबल मेटल है। देन नेक्स्ट 7.17 कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन का क्या क्या आंसर होएगा। पहली वाली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करोगे, जलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, CO2 एंड H2O, बैलेंसिंग अपने आप कर लेना। देन सेकंड इज एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिंपल, ठीक है ना, बैलेंसिंग तुम लोग अपने आप कर ही सकते हो, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें 2 लगा लेना और ऊपर वाली की अपने आप कर लेना बैलेंसिंग, सही है ना। तो सिंपल ऑक्साइड देखना 10th क्लास वाले अपने, कि ऐसे ऑक्साइड्स जो पानी से रिएक्शन करके एसिड बनाएंगे वो होता है एसिडिक ऑक्साइड। जब ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे, उन्हें कहते हैं हम लोग एसिडिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो पानी के साथ रिएक्शन करके बेस बनाएंगे उन्हें कहते हैं हम लोग बेसिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो बेस से भी रिएक्शन करते हैं और एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, फंडा समझ रहे हो, जो एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं हम लोग, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज व्हिच शोज बोथ द कैरेक्टर एसिडिक एंड बेसिक, सही है ना, जो दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, एसिडिक कैरेक्टर भी और बेसिक कैरेक्टर भी। और लास्ट क्या बचे अपने, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो कि ना ही एसिड से रिएक्शन करते हैं ना ही बेस से रिएक्शन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड, सही है ना। सारी की सारी बातें वही लिखी हुई हैं, देख लो जल्दी जल्दी से, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल, न्यूट्रल भी है, ठीक है ना। अब जरा देखना सबसे पहले क्या एग्जांपल दे रखा है, SO2, Cl2O7, CO2, ये सब कैसी ऑक्साइड है, ये सब है एसिडिक ऑक्साइड। किसी को भी अगर तुम पानी में मिलाओगे तो वो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। एग्जांपल SO2 प्लस H2O, इट गिव्स H2SO3, सही है ना, बस मिक्स कर दिया H2S,
दो ऑक्सीजन इसके और एक ऑक्सीजन इसका, क्या बन गया H2SO3, ठीक है ना। इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है ये, इट इज सल्फोनिक एसिड H2SO3, ठीक है ना। तो इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, SO2 कैसी ऑक्साइड हो गई, एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि इन्होंने क्या बनाया, एसिड बनाया। देन नेक्स्ट, अगर कोई बेस बना देगी तो हो जाएगी बेसिक ऑक्साइड। एग्जांपल CaO, BaO, Na2O, कर दो रिएक्शन। CaO की रिएक्शन H2O से, ये क्या है CaO, तुमने पढ़ी है सब रिएक्शन, इट इज क्विकलाइम, चूना, क्विकलाइम। देन उसको मिला दो तुम पानी में, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, स्लैग लाइम बन जाएगा, मतलब कि चूना पानी, जिसको तुम लोग क्या करते हो, पेंट करते हो बेसिकली, स्कूल में होता है, घर पे तो नहीं होते ये अब चीजें, तो स्कूल के अंदर चूना फिरा देते हैं और रखता है बिल्कुल एकदम बढ़िया व्हाइट पेंट करा रखा है, ठीक है ना। तो दैट इज योर बेस, क्या ये OH है तो इसका ये क्या है, बेस है। देन नेक्स्ट इज एसिड और एल्कली, जो एल्कली बोले तो बेस होता है, ध्यान रखना, एल्कली मतलब बेस। तो एसिड और बेस जो दोनों से रिएक्शन करती है उन्हें कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3 सबसे बेस्ट एग्जांपल। Al2O3, HCl बोले तो एसिड, एसिड से भी रिएक्शन करती है, और Al2O3 NaOH बोले तो बेस, बेस से भी रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद बना देगी AlH2O का होल 6 का होल थ्राइस, Na3AlOH का होल 6, देख रहे हो, ऊपर वाली है एसिड से रिएक्शन, नीचे वाली बेस से रिएक्शन, तो इसे कहते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों से रिएक्शन करती है। एग्जांपल इसका Al2O3। और लास्ट क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती। एग्जांपल CO, NO, N2O, ये सब कौन सी होती है, ये सब होती है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, सही है। बस इनमें से एम्फोटेरिक वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि एम्फोटेरिक वाले की रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी एम्फोटेरिक वाले का डायरेक्टली एग्जांपल ध्यान रखना, और बस ये एग्जांपल सही थी याद रखना, क्योंकि एग्जांपल ही पूछे जाते हैं, सही है। तो देखना, अब अपना नेक्स्ट कंपाउंड है ओजोन। हमने दो कंपाउंड पढ़ लिए 16 ग्रुप के, कौन कौन से कंपाउंड पढ़े, सबसे पहला पढ़ा हमने ऑक्साइड्स, सॉरी सबसे पहला हमने पढ़ा O2 डाई ऑक्सीजन, देन हमने पढ़ा सिंपल ऑक्साइड, सही है ना, सिंपल ऑक्साइड्स, सिंपल ऑक्साइड्स पढ़ लिया है, और O2 पढ़ लिया है। अब अपना नेक्स्ट कंपाउंड है ओजोन, O3, सही है ना। O3 की प्रिपरेशन, O3 की प्रॉपर्टीज, सही है ना। प्रिपरेशन तुम्हारे को बताता हूँ, प्रिपरेशन क्या होती है इसकी, इसकी प्रिपरेशन एक होती है चैम्बर के अंदर, जरा देखना ध्यान से देखना, जो मैं चैम्बर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मान लो इस तरीके का चैम्बर है, और ये पूरा का पूरा चैम्बर क्लोज्ड है, सही है ना। इस पूरे चैम्बर को कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल वैक्यूम कर रखा है, क्लोज्ड है, और इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, किससे कनेक्ट कर रखा है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन डाली जाती है, क्या डाली जाती है इसके अंदर, ऑक्सीजन डाली जाती है। अब जैसे अंदर ऑक्सीजन डालेगी और उसके बाद बैटरी ऑन कर दी जाती है, बैटरी ऑन करने के बाद जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होएगा, मतलब कि कुछ इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी ना, तो इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। तो इन दोनों सीरीज के बीच में जो ऑक्सीजन है, जब वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास होएगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, O3 में। ये देखो जरा रिएक्शन, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस पूरे सेटअप को हम लोग कहते हैं ओजोनाइजर, क्या कहते हैं इसे हम लोग, ओजोनाइजर, सही है ना। और इस ऑक्सीजन को, जब मतलब ऑक्सीजन जो है ये ओजोन में डाली और ये क्या बन गई, ओजोन बन गई, इसी वजह से इसे हम लोग कह पाते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, सही है ना। तो ध्यान रखना, इस चैम्बर का नाम होता है ओजोनाइजर, और इस ऑक्सीजन को कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। इस ओजोन को, जो ओजोन बनी है ना, इसे कहते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ओजोनाइजर के अंदर बनी है, ठीक है ना। और ये जो ये है ना ओजोन, ये बहुत ही ज्यादा ढीली गैस है, ढीली गैस मतलब कि अगर कुछ भी शोर शराबा होएगा, सही है ना, तो फिर ये वापस चली जाएगी किसके अंदर, ऑक्सीजन में। मतलब कि अगर हमको पूरा चैम्बर करना है, सो इट इज इन साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, सही है ना। शोर शराबा मतलब कि वो मत समझना कि अगर चिल्लाना चीने चिल्लाना रहेगा, नहीं, क्या होता है, मैं याद करने बता रहा हूँ कि याद करने का फंडा क्या है, कि अगर ओजोन कैसी बहुत ढीली गैस है, अगर थोड़ा सा भी शोर शराबा होएगा तो यह वापस O3 से O2 में चेंज हो जाएगी, सही है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या करना पड़ता है, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करना पड़ता है, ताकि हम लोग इसका डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन मतलब कि वापस से ब्रेक होना, ओजोन का ऑक्सीजन में ब्रेक होना रोक सके, सही है ना। सो इट इज एन ऑल्सो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा एच कैसा रहता है इसका, पॉजिटिव रहता है, सही है। एंडो का मतलब क्या होता है, जब हम लोग हीट देते हैं, एक्सो का मतलब
जब हीट रिलीज होती है। तो अगर हम लोग हीट दे रहे हैं सो डेल्टा एच कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, सही है ना। और अगर हम लोग हीट रिलीज हो रही होती तो डेल्टा एच कैसा आता, नेगेटिव आता। सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, सही है ना। अब देखना, अब प्रॉपर्टीज देखना, प्रॉपर्टीज ओजोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहली कि ये पेल ब्लू गैस होती है, डार्क ब्लू लिक्विड होती है, और ये टॉयलेट ब्लैक क्यों लिखा हुआ है, टॉयलेट ब्लैक का मतलब क्या है, शायद गलती से लिख दिया होगा यहाँ पर, पता नहीं है, तो ऑटो करेक्ट हो गया होगा। सो ब्लैक सॉलिड होती है, एक सेकंड रुको, एनसीईआरटी में देखते हैं। सो इट इज नॉट अ टॉयलेट ब्लैक, इट इज वी था यहाँ पे, ये वॉयलेट ब्लैक है, वॉयलेट ब्लैक, तो ध्यान रखना इट इज वॉयलेट ब्लैक इन सॉलिड, मतलब कि अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगी तो वॉयलेट ब्लैक, लिक्विड फॉर्म में होगी तो डार्क ब्लू लिक्विड, और अगर गैस में होगी तो पेल ब्लू गैस, सही है ना। और कैसी रहती है, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल रहती है। क्यों रहती है अनस्टेबल, क्योंकि जब हम लोग ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स थे, दो मॉलिक्यूल्स बढ़िया आराम से घूम फिर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही ओजोन बनी तो ओजोन के अंदर मॉलिक्यूल्स के घूमने की ताकत हो गई कम, और अगर घूमने की ताकत हो गई कम तो इनकी एंट्रोफी हो गई कम। क्यों, क्योंकि एंट्रोफी होती है घूमने की ताकत, सही है ना। तो ध्यान रखना, अगर हम लोग O2 से O3 बनाते हैं तो इसकी एंट्रोफी डिक्रीज हो जाती है, सही है ना। एंट्रोफी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंट्रोफी का मतलब होता है घूमने की ताकत, सही है ना। अभी मतलब कि ये जिनको पता हो ना एंट्रोफी का मतलब, ये मैं सोच रहा ना मैं गलत बता रहा हूँ, वो फिलहाल में याद करने लगा बता रहा हूँ। जिनका सही मतलब पता होगा उनको पता ही होगा, सही है ना। वरना तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में एंट्रोफी नहीं पूछेगा, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि ये थर्मोडायनेमिक के लिए अनस्टेबल क्यों है। तो सिंपल सा फंडा है, अगर एंट्रोफी हो जाएगी कम, एंट्रोफी कम तो डेल्टा जी नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस, सही है ना। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। डेल्टा एस स्टैंड फॉर एंट्रोफी, सही है ना। अगर एंट्रोफी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एक सेकेंड, तो एंट्रोफी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो O2 से O3 जाने में एंट्रोफी डिक्रीज हो रही है, और O3 से O2 आने में क्या होएगा, एंट्रोफी इंक्रीज होगी। क्या होगी, एंट्रोफी इंक्रीज होगी। तो अगर एंट्रोफी इंक्रीज होगी तो ये देखो जरा, ये साइड कैसे जाएगी, बड़ी हो जाएगी। डेल्टा एस अगर बढ़ गया उल्टी रिएक्शन के अंदर, ओजोन से O3 के अंदर, O2 से O3 में एंट्रोफी घट रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो वो ज्यादा हिलडुल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर O2 से O3 एंट्रोफी डिक्रीज होती है, O3 से O2 एंट्रोफी इंक्रीज होती है। सो अगर O3 से O2 जाने में एंट्रोफी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि ये वाली साइड जो अपनी RHS है वो इंक्रीज हो रही है, और इसी वजह से डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव। और सबको याद होगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सही है ना। कैसी प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। याद है भाई कि अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो कैसी होगी, इक्विलिब्रियम, सब हमने उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव होगा तो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो कैसी रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब की जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है। तो इसको O3 से O2 बनने में आएगा मजा, और जब ये O3 से O2 बनेगी तो एक निकालेगी नेसेंट ऑक्सीजन। क्या निकालेगी, एक नेसेंट ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को जो लिखी हुई है ना ऑक्सीजन ब्रैकेट के अंदर, इस ऑक्सीजन को कहते हैं हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है ना, ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, सही है ना। मतलब कि ये बहुत जल्दी से क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन कर देती है। तो ध्यान रखना, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी है ड्यू टू द चेंज ऑफ O3 टू O2, सो ये क्या है, बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। अगर हमने ओजोन को किसी भी एलिमेंट के साथ मिला दिया तो ओजोन क्या रिलीज करेगी, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। मतलब कि नेसेंट ऑक्सीजन PbS के साथ मिलकर क्या बना लेगी, PbSO4, और ओजोन किस में चेंज हो जाएगी, O2 में चेंज हो जाएगी, सही है। तो ये थी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज किसकी, ओजोन की। याद रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। वो क्यों होती है, क्योंकि एंट्रोफी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर एंट्रोफी इंक्रीज होगी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब कि स्पॉन्टेनियस। और ये क्या है, बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्या रिलीज करती है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है। लिख लेंगे तुरंत कि इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये एक रिएक्शन है, सही है ना, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखाने वाली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन,
कि हाउ कैन यू एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ ओजोन, कि हम लोग ओजोन की क्वांटिटी मतलब कि कितनी ओजोन है उसको एस्टिमेट निकालेंगे कैसे, दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, एनसीईआरटी वाली रिएक्शन मत याद रखना, रिएक्शन ये वाली याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में आयनिक रिएक्शन गिवन है, मैं नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन ये याद आसानी से हो जाएंगी, अगर ये याद हो गई तो पेपर में आयोनिक रिएक्शन अपने आप कर दोगे, सही है ना। तो इसमें जरा देखना क्या होता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन के अंदर, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, की आई लेंगे, की आई पोटेशियम आयोडाइड, की आई की रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ, सही है ना, के आई के सॉल्यूशन की, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद ओजोन, क्या बनाएगा ये I2 बनाएगा, क्या रिलीज करेगा ये I2 रिलीज करेगा। फिर हम इस I2 को टाइट्रेट कर देंगे, टाइट्रेट का मतलब होता है वही जो तुमने अपने लैब में करी होगी ना टाइट्रेशन, ऐसे पिपेट होगी और उसमें से धीरे 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 तुम लोग वो निकालते होगे और नीचे सॉल्यूशन रखते होगे और ये इसमें पिंक पिंक भरा रहता होगा, फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर शेक करोगे, देन उसके बाद पिंक से क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, फिर डालोगे इसके अंदर, फिर शेक करोगे पिंक से व्हाइट, फिर शेक करोगे पिंक से व्हाइट, तो इसे कहते हैं हम लोग टाइट्रेशन, सही है ना। जिन्होंने करी होगी उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं करी वो अब ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं हम लोग टाइट्रेशन, कि जब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालते थे कितना है वो, उसे कहते हैं हम लोग टाइट्रेशन, सही है ना। तो आयोडीन को टाइट्रेट करेंगे विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम ये रहा Na, सल्फर को कहते हैं थायो, ध्यान रखेंगे सल्फर का नाम है दूसरा थायो और सल्फेट, सही है ना। होता है लास्ट के अंदर हम लोग बात करते थे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की। सो इसके अंदर मैंने क्या लिया था, सबसे पहले था पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, क्या लिया मैंने, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, KI सॉल्यूशन, KI सॉल्यूशन मतलब KI को तुमने पानी में घोल दिया, रिएक्शन किससे कराई तुमने, ओजोन के साथ रिएक्शन करा दी, सही है ना। अपने क्या देखना है, I2 निकल गया, क्या निकल गया, आयोडीन। अब मैं आयोडीन को टाइट्रेट करूंगा अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ये है अपना सोडियम थायोसल्फेट। जब मैं इसकी रिएक्शन करूंगा सोडियम थायोसल्फेट से, सो ये क्या बना देगा, Na2H2O4, बैलेंसिंग इसमें गलत है, मतलब की बैलेंसिंग में यहाँ पे लगेगा 2 बस, सही ना, ध्यान रखना, इट इज यहाँ पे 2 आएगा। जब भी क्या बनाएगा ये Na2S4O6, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन याद रखेंगे इन्हें। KI की रिएक्शन हुई O3 से, देखना जरा, KOH, पानी को कैसे लिखोगे, पानी को लिखोगे HOH, पानी को कैसे लिखोगे HOH। ओजोन से ऑक्सीजन बनेगी क्योंकि ओजोन का रिलीज कर देगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देगा और सामने वाले कर देगा ऑक्सीडेशन। आयोडीन चेंज हो गया I2 में जो अपना मेन एलिमेंट है, आयोडीन चेंज हो गया I2 में जो अपना मेन एलिमेंट है। पोटेशियम ने मतलब कि K ने किस रिएक्शन करी, OH से रिएक्शन करी और क्या बना दिया, KOH बना दिया, सही है ना, 2 KOH बने, I2 अलग निकल गया और O2 अलग निकल गया, सही है ना। तो जो अपना I2 है उसकी रिएक्शन होगी Na2H2O3 के साथ, सब कुछ दुगना हो जाएगा, सब कुछ दुगना मतलब कि बस इस सोडियम को छोड़ के Na2I2 क्या बना देगा, Na बना देगा, Na2 प्लस I2 क्या बना देगा, Na, बाकी सब कुछ दुगना करके लिख दो, मतलब कि Na2 का Na2 रहेगा, सल्फर 2 थे, 2 के हो गए 4, ऑक्सीजन 3 थे, 3 के हो गए 6, सही है ना। तो बहुत स्पीड में इस रिएक्शन को नोट करेंगे। यहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीटेशन एक तो तुम्हें पता ही है फेरोन से होता है, फेरोन से क्या होता है, रेफ्रिजरेटर AC DO के अंदर फेरोन्स डलते हैं जिसकी वजह से अपनी CF से रिलीज होती है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं। तो ये तो एक रीजन था। जो 12th क्लास में रीजन NCERT में दे रखा है दैट इज सुपरसोनिक जेट, मतलब कि जो अपना वो आए हैं 4.5 जनरेशन के, कौन से प्लेन आए हैं अभी, राफेल आए हैं, सही है ना। तो राफेल जेट जो है दैट आर सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक जेट का मतलब जो 5 मैक की स्पीड से तेज चलते हैं। शायद राफेल 5 मैक की स्पीड से तेज नहीं चल पाता है शायद, वैसे मेरे को याद नहीं, अपने भी मिसाइल टेस्ट करी है, सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है, सही है ना, वो तो 5 मैक की स्पीड से ज्यादा पहुंच जाती है। 5 मैक, मैक बोले तो साउंड ऑफ स्पीड, मैक बोले तो साउंड ऑफ स्पीड। सो जो अपने एयरक्राफ्ट होते हैं सुपरसोनिक जेट से होते हैं, जो आर्मी एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, वो क्या रिलीज करती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करती है, और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है NO, ये रिएक्शन करता है ओजोन के साथ और बना देते हैं NO2 और O2, ठीक है ना। तो इस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना, सुपरसोनिक जेट वाला, सही है ना। तो सुपरसोनिक जेट वाला एग्जांपल नया सा था, वो बता दिया। अब जल्दी से क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे और अपने आप करने की कोशिश करेंगे।
था तुम्हारा पूरा आज की क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़े 3 कंपाउंड और ये थे लास्ट के 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रखना, सबसे पहला है ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है। और लास्ट क्वेश्चन इज ओजोन को एस्टिमेट कैसे करते हैं क्वांटिटेटिवली, वही 2 रिएक्शन टाइट्रेशन वाली जो तुमको मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। सही है ना। ये थे 3 कंपाउंड। कल को हम लोग पढ़ेंगे और भी कंपाउंड इसी ग्रुप के। सही है ना। बहुत चैप्टर है, आधा हो चुका लगभग लगभग, खत्म होने वाला चैप्टर, तो इसलिए प्लीज साथ के साथ लिखते रहना और याद करते रहना। एंड में ऐसा ना बहुत सारी रिएक्शन हो जाए, जो इंपॉर्टेंट बताऊं वो इंपॉर्टेंट मार्क लगा लिया करो हाथ के हाथ।